नमस्कार। तलब ए शब्द में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको आज तीन अलग अलग कविताएं सुनाने वाला हूँ, जिसमें से पहली कविता है गांव गया था, जो कैलाश गौतम जी ने लिखा है। और इस कविताओं को मैं कविता वाचन शैली में आपको सुना। गांव गया था, गांव से भागा। गांव गया था, गांव से भागा। राम राज का हाल देखकर, पंचायत की चाल देखकर, आंगन में दीवाल देखकर, सर पर आती डाल देखकर, नदी का पानी लाल देखकर गांव गया था, गांव से गांव गया था, गांव से भागा। सरकारी स्कीम देखकर, बालू में से क्रीम देखकर, देह बनाती टीम देखकर, हवा में उड़ता भीम देखकर, सौ सौ नीम हकीम देखकर, गिरवी राम रहीम देखकर गांव गया था, गांव से भागा। गांव गया था, गांव से भागा। नए धनी का रंग देखकर, रंग हुआ बदरंग देखकर, बातचीत का ढंग देखकर, कुएं कुएं में भंग देखकर, झूठी शान उमंग देखकर, पुलिस चोर के संग देखकर गांव गया था, गांव से भागा। गांव गया था, गांव से भागा। जला हुआ खलियान देखकर, नेता की दालान देखकर, मुस्काया शैतान देखकर, घिघियाया इंसान देखकर, कहीं नहीं ईमान देखकर, बोझ हुआ मेहमान देखकर गांव गया था, गांव से भागा। गांव गया था, गांव से भागा। बिना टिकट बारात देखकर, टाट देखकर, भात देखकर, वही ढाक के पात देखकर, पोखर में नवजात देखकर, पड़ी पेट पर लात देखकर, मैं अपनी औकात देखकर गांव गया था, गांव से भागा। गांव गया था, गांव से भागा। मुट्ठी में कानून देखकर, किच किच दोनों जून देखकर, युवक अफलातून देखकर, गंजों का नाखून देखकर, पंडित का सैलून देखकर गांव गया था, गांव से भागा। ये पहली कविता थी। और दूसरी कविता मैं थोड़ा मंचन के स्टाइल में आपको सुनाऊंगा, जिसमें आप हाथ पैर शरीर को हिला भी सकते। ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, और वो मेरे प्रिय कवि भी है। तो शुरू करते हैं। एक दिन तने ने भी कहा था, जड़ जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही है, और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही। किंतु मैं खुद से बाहर निकला, ऊपर उठा, मजबूत बना हूं, इसी से तो तना हूं। एक दिन डालियों ने भी कहा था, तना किस बात पर है तना, जहां बिठा दिया गया बस वहीं पर है बना। प्रगतिशील इस जगती में तिल भर नहीं डोला है, खाया है, पिया है, मोटाया है, सहलाया चोला है, किंतु हम तने से निकली, दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी, नीचे आई, हर हवा के लिए दोल बनी, लहराई, इसी से तो डाल कहलाई। एक दिन पत्तियों ने भी कहा, डाल डाल में क्या है कमाल, माना माना वो झूमी झुकी डोली है, ध्वनि प्रधान इस दुनिया में एक शब्द भी वो कभी बोली है, किंतु हम हर हर शब्द करती है, मर मर स्वर मर्म भरा भरती है, हर वर्ष नूतन हुई, पतझड़ में झर, बहार में फूट, फिर छहरती है, विथकित चित्त पंथी का शाप ताप हरती। एक दिन फूलों ने भी कहा, पत्तियां पत्तियों ने क्या किया, बस संख्या के बल पर डालों को झांप लिया, हवाओं के बल पर ही चल चपल रही है, डालियों के बल पर ही मचल रही है, किंतु हम स्वयं से खिली खुली फूली है, हमारी यशगंध दूर 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 फैली है, भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बोराए हैं, इन सब की सुन पाई है, जड़ मुस्कुराई। ये दूसरी कविता थी। और तीसरा ये गजल है। उर्दू की तरफ हम लोग जाएंगे, और उधर हम लोग जब देखेंगे, कविता को नज्म बोला जाता है, और गजल ढेर सारे शेरों को जब जोड़ दिया जाता है तो वो गजल कहलाता है। तो ये गजल है नए लिखने वालों के। नए जो लिख रहे हैं उनको कैसा लिखना चाहिए ये कहा है। इनके जो रचयिता है उनका नाम मुझे याद नहीं, वो मिल जाएगा इंटरनेट पे, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सीता हुई सयानी लिख, फिर से राम कहानी लिख, होठों पर विश्वास जगा, मत आंखों में पानी लिख, घिघियाने की बात न कर, शब्द शब्द तूफानी लिख, अंधकार में लूट रहे, दिन में उनको दानी लिख, उल्लू सीधा करते जो, बस उनको ही ज्ञानी लिख,
दंगों से खूरेज हुई, मत धरती को धाने लिख। प्यार खड़ा है मंडी में, प्यार खड़ा है मंडी में, बदले उनके मानी लिख। बस ये तीनों खत्म हो गए आज के लिए। यही है, आपने अगर इसको सुना है तो अच्छी बात है। और ये जो चैनल हमारा छोटा भाई चला रहा है, इसको आप वो जो चीजें होती है घंटी बजाना और सब्सक्राइब वगैरह जो चीजें, ये कर दीजिएगा, अच्छा है। और आप भी कीजिए, आप भी कविताएं याद कीजिए, बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए और इंटरनेट पे डालिए। इस तरह हमारा हिंदी साहित्य जो है, जो लुप्त प्राय होता चला है, इंग्लिश के घुसपैठ से बेचारा आहत, तो इसीलिए इसको बचाने के लिए मेरी दरख्वास्त है, मेरी विनती है कि आप आगे बढ़िए, कविताएं पढ़िए, याद कीजिए, सुनिए, सुनाइए। तो बस नमस्कार। तलब शब्द, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया कविता पाठ करने का। और बस धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।